आंखों से संबंधित मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। एक में मैंने ये बताया है कि स्वस्थ नेत्र क्या हैं और दोषयुक्त नेत्र क्या हैं, उनके बारे में डिटेल से बताया। दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि ये दोष उत्पन्न कैसे हो जाते हैं। मतलब आँखों में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? अब ये मैं तीसरा पार्ट डालने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि अगर दोष हो गया है, तो उसको निवारण कैसे करें? दोषयुक्त आँखों का दोष हम समाप्त कैसे करें? तो आइए पहले हम बताते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में क्या होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किरणें जो होती हैं वो रेटिना से पहले ही टकरा जाती हैं। अब यहाँ से जो किरणें गईं, वो रेटिना के पहले ही टकरा गई। ये रेटिना यहाँ था, ये किरणें यहाँ पर आकर के टकरा गई, तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि। अब ये निकट दृष्टि है, होना क्या चाहिए, ये जहां पर दोनों किरणें मिल रही थी, ये कहाँ मिलना चाहिए, यहां। अब मिल गई पहले ही, तो हम क्या करें कि हमारी किरणें यहीं पर जाकर के मिलें। ये है इसका निवारण। अब कारण ढूंढ लीजिए। कारण क्या होता है, ऐसा कुछ किया जाए कि ये किरणों के आगे ये फैल जाए किरणें, और जाकर के जो चीज यहां टकरा रही थी यहां पर टकराए। तो इसके लिए चश्मा लगाया जाता है नहीं? चश्मे की दुकानों पर जाते हैं लोग, मशीन रखे दूर पढ़वाते हैं, लिखवाते हैं, पास में भी पढ़ते हैं कि पढ़ो, तो वो चेक करते हैं कि कितनी दूरी की चीजें आप देख पा रहे हैं। फिर इसके आगे अब देखिए, बढ़ाना है, फोकस दूरी को बढ़ाना है, दूर चला जाए, तो इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। तो इसके आगे हम एक अवतल लेंस को लगा करके चेक करते हैं कि ये नंबर वाइज कि कितना फोकस दूरी सेट किया जाए। तो ये जब लगाते हैं तो सेट कर करके 2-3 बार बदल बदल करके ये देखते हैं कि जब ये चीज बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे, तो वो लेंस सबसे फिट है, ये चेक करते हैं। तो अवतल लेंस हम आगे लगा देते हैं, तो ये किरणें जो यहीं पर मुड़ती थी, ये लेंस उसको दूर कर देगा, और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा करके यहीं पर रेटिना पर जाकर के किरणें जो पहले मिल रही थी, अब अवतल लेंस ने उसकी फोकस दूरी को बढ़ा दिया, और वो किरणें रेटिना पर जाकर के मिली। अब डॉक्टर का काम यही होता है कि रेटिना को सेट करता है, रेटिना को नहीं सेट करता है, लेंस को सेट करता है कि उसके पहले जब तक रेटिना पर किरणें नहीं मिलेंगी, वो वस्तु साफ साफ आपको नहीं दिखाई देगी। बस यही वो चेक कर, जैसे ही आप कहते हैं कि बिल्कुल सही सही साफ साफ पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो बस वही लेंस का चश्मा आपको बना दिया जाता है। एक चीज बता दें, इसी समय याद आ गई, पढ़ने के लिए डिस्टेंस क्या होती है। 25 सेंटीमीटर। कुछ लोग बच्चे बहुत दूर रख करके पढ़ते हैं, या बहुत बच्चे आंखों के पास रख करके पढ़ते हैं, ये गलत है। हमेशा आंखों से 25 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख करके बुक को पढ़ना और लिखना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 25 सेंटीमीटर रख करके ही वो चेक करवाते हैं कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर पढ़ लेने लगे तो आंखें ठीक, तो लेंस के द्वारा एडजस्ट कर देते हैं कि आपके जो बाहर से किरणें आती हैं वो जा करके रेटिना पर ही बने। तो रेटिना पर जब बनती हैं तो आपका मस्तिष्क उसको समझने लगता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है, डार्क दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, आंखें आपके काम करने लगती हैं। तो अंदर कोई इलाज नहीं हुआ था इसका, ये तो बाहर से एक उपकरण लगा दिया गया कि आप साफ साफ इस चीज को देख सकें। यह है निकट दृष्टि का। अब देखिए दूरदृष्टि में क्या होता है। दूरदृष्टि में जो होता था, ये जो किरणें हैं ये रेटिना के बाद में मिलती थी। ये किरणें रेटिना के बाद चली जाती थी, ऐसे यहां पर मिलती थी, रेटिना यहां पर होता था, और दूर मतलब जब किरणें रेटिना को क्रॉस कर जाएं उसके बाद मिलने की कोशिश करें। कोशिश, क्योंकि ये कल्पना है, कोई वस्तु तो है नहीं जाके टकरा रही। किरणें आ रही हैं, यहां नहीं मिल पाई, आगे मिली, तो यहां रखी वस्तु धुंधली धुंधली आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अब धुंधली दिख रही है तो आपको निवारण करना, निवारण सिर्फ इतना है कि वो किरणें रेटिना पर ही मिलें। रेटिना पर कैसे मिलेंगी, अब ये दूर जो जा रही हैं उनकी किरणों को समेटना है, मतलब थोड़ा अपने पास कर लेना है। तो पास कैसे होता है, उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस जब आप लगा देंगे तो वो किरणें सिमट जाएंगी। हमने बचपन में छोटे छोटे बच्चे आग जलाते थे, सूरज के सामने लेंस रखते थे, नीचे कागज रखते थे, तो वो लेंस
उतने बड़ी एरिया के किरणों का या हीट को इकट्ठा एक पॉइंट पर कर देते थे, आग जल जाती थी। तो किरणों को इकट्ठा करने का, जो दूर जा रहा है उनको पास पास करने का लेंस होता है उत्तल लेंस। तो हम उत्तल लेंस के चश्मे को हम यूज कर रहे हैं, उत्तल लेंस को यहां लगाते हैं। अब देखते हैं कितना सिमटा, मान लो यहां आया, अभी साफ साफ नहीं दिखेगा, तो फिर लेंस को बदलते हैं। डॉक्टर लोग अगर चेक किया होगा आंखें कभी किसी की, तो देखिए वो बार बार 4-6 प्रकार के लेंस को रख रख करके आपसे पढ़वाते रहते हैं। जब आप कह देंगे कि नहीं बिल्कुल अब साफ है, बस वही लेंस आपका नंबर बन जाता है और उस नंबर का चश्मा बना देते हैं। तो चश्मा बॉडी से नहीं होता, वो लेंस है। तो ये लेंस है, तो ऐसा लेंस लगा देते हैं जिससे ये किरणें दूर से सिमट करके रेटिना पर फिर साफ साफ मिलने लगे, और जैसे ही रेटिना पर ये किरणें मिलेंगी आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो इसका कारण क्या था? कारण तो बताया गया पिछले वीडियो में। निवारण क्या है? अगर आपकी ये रेटिना के बाहर मिलती हैं किरणें, तो उत्तल लेंस को लगा करके हम साफ साफ उस चीज को देख सकते हैं। तो दूरदृष्टि का जो निवारण है, दूरदृष्टि का निवारण उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग हमेशा दूरदृष्टि में किया जाता है। अवतल लेंस अवतल लेंस का प्रयोग हमेशा निकट दृष्टि में किया जाता है। यही उसका निवारण है जो चश्मे के द्वारा हम लोग कर लेते हैं। तो हमने 3 वीडियो इससे रिलेटेड डाले हुए हैं, छोटा कर दिया है। यही चीज अगर हम 15 मिनट की डालते तो एक ही बार में हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे वीडियो डाले जाएं, जिससे चीज़ें आसानी से समझी जा सकें, काम आ सकें कि दूरदृष्टि क्या होती है, निकट दृष्टि क्या होती है, इनके कारण क्या होते हैं, इनके निवारण क्या होते हैं, ये मैंने सब बताया। और दृष्टि दोष क्या होता है और कैसे हो जाता है, ये भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया। ये तीनों वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि दृष्टि दोष पूरा समझ में आपको आ जाएगा। देखिए मेरे चैनल को, मैं रोज आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो करिए, लिखिए, बताइए, मुझे भी अच्छा लगे। तो धन्यवाद। आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना।